बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और इस क्लास में हम इसी एक्सरसाइज 4.1 जो कि क्लास 9 मैथ्स की है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और वो सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग, दर्जे झील की तरजीह करें। पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा है इसका 7x + xz + 7z + z²। तो उसी मेथड से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के बाद नीचे सवाल 7x + xz और + 7z + z²। ठीक हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में 3 टर्म थे और यहां हमारे पास अभी 4 टर्म है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ टर्म्स फैक्टराइजेशन। तो पेयर बनाने के बाद इनमें से अलग कॉमन लेना है और इसमें से अलग कॉमन लेना है। तो आप देखेंगे यहां से x कॉमन निकल रहा है। जब x कॉमन निकला तो बाकी बचा 7 और इधर प्लस zx में x कॉमन निकल गया तो पीछे बचा z हमारे पास। इन दोनों में x कॉमन है तो हमने बाकी बचा 7 + z। अब इन 2 पेयर में देखेंगे तो प्लस और यहां में z कॉमन है तो बाकी क्या बचा 7 और इधर प्लस है। z² में से z कॉमन आ गया तो पीछे z बच गया। अब आपको पता है कॉमन कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू है उसको कॉमन से डिवाइड कर लेते हैं। z² में से एक z निकल गया तो पीछे हमारे पास z बच गया, यानी डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है वो कॉमन वैल्यू होती है। अब आप देखेंगे इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन है। तो ब्रैकेट हमने एक दफा लिखा 7 + z एक ब्रैकेट में और बाकी क्या बचा x और इधर बच गया +7 और + z बच गया, ये हमने दूसरे ब्रैकेट में। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसी एक्सरसाइज का सवाल का लिखा है 9a² b + 18ab² - 6ac - 12bc। सेम वही मेथड, सॉल्यूशन लिखना है। नीचे सवाल लिख देना है 9a² b + 18ab² - 6ac - 12bc। अब इसमें भी हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और इनमें से अलग कॉमन लेंगे, इनमें से अलग कॉमन लेंगे। तो यहां देखेंगे कि यहां पे नंबर भी कॉमन आ रहा है 9 और यहां a जो है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि यहां इसका 1 पावर है, इसका 2 पावर है। हमने कम पावर वाला बाहर a बाहर निकाला और इधर भी देखेंगे कि ये b भी है तो कम पावर वाला b हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो 9ab हमने यहां पे कॉमन लिया है। तो जाहिर है जब 9ab कॉमन लेंगे तो आसान मेथड हमारे पास 9a² b और नीचे 9ab कॉमन लिया तो ये हम काटेंगे 9 × 9 9 × 9, ये एक a है तो बाकी एक a बच जाएगा और ये b भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिंपली a बचा है डिवाइड करने के बाद। आगे प्लस है 18 पे 9 का 2 दफा a कॉमन निकल गया, b² में से b कॉमन बच गया तो बाकी पीछे खाली b बच गया तो कॉमन आ गया a + 2b। यहां से कॉमन लेंगे माइनस और 6 कॉमन ले लिया और इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है c, तो c कॉमन लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा है a और माइनस में से माइनस कॉमन निकाला तो कितना हुआ प्लस। और इधर हमने 12 पर 6 का टेबल पढ़ा तो कितना गया 2 और आगे b c कॉमन निकलेगा फिर पीछे बाकी हमारे पास b बच गया। अब आप फिर देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपको कॉमन नजर आनी है। जब कॉमन आएंगी तो हम उनको एक साथ लिखेंगे a + 2b एक ब्रैकेट में और हमने लिखा आगे 9ab और -60 हमने ये दूसरे ब्रैकेट में रख दिया। अच्छा बच्चों, इसका तीसरा सवाल बिल्कुल पहले की तरह है तो आप कोशिश कीजिएगा करने की, ना हो तो आप मुझे बताइएगा। चौथा सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है r² + 9rs - 7rs - 63s²। सेम मेथड हमने सॉल्यूशन लिखा। नीचे सवाल लिख देना है r² + 9rs - 7rs - 63s²। पेयर बनाएंगे इन दोनों के। यहां से r कॉमन निकल रहा है, बाकी यहां ब्रैकेट में बचा r प्लस यहां से r कॉमन बच गया, बाकी पीछे बचा हमारे पास 9s। यहां से माइनस कॉमन निकल रहा है
और इन दोनों में हमारे पास एक ये 7 नंबर कॉमन आ रहा है और दूसरा s कॉमन आ रहा है। तो बाकी पीछे क्या बच गया r, और इधर माइनस में से माइनस कॉमन निकाला तो प्लस 63 पर 7 का टर्म जाएगा कितनी दफा 9, और इधर पीछे हमारे पास बच जाएगा s। अब आप गौर करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट आपको कॉमन नजर आ रही हैं, तो r प्लस 9s एक ब्रैकेट में आ गया। अब पीछे क्या बचा r और ये माइनस और ये 7s ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये पांचवा सवाल आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है y² माइनस y²z/4 माइनस z²t/9 प्लस z³ सेम मेथड सॉल्यूशन लिखना है, नीचे सवाल लिख देना है y²/4 माइनस y²z/4 माइनस z²t/9 प्लस z³t/9। सेम वही पेयर बनाएंगे इन दोनों में से। तो यहां से ऊपर न्यूमरेटर से अलग कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से अलग कॉमन लेना है। तो ऊपर से न्यूमरेटर से y² कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से 4 कॉमन आ रहा है। तो बाकी क्या बचा, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो इधर बचेगा 1 माइनस y² में से कॉमन निकल गया, 4 कॉमन निकल गया, बाकी पीछे क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। इधर हमारे पास माइनस कॉमन आया और इन दोनों में से न्यूमरेटर से z² कॉमन निकल रहा है और साथ में t भी, और नीचे डिनोमिनेटर में से 9 कॉमन आ रहा है। तो बाकी ब्रैकेट में क्या बचा 1 और प्लस में से माइनस कॉमन निकला तो पीछे माइनस बच गया, और यहां से हमारे पास खाली z कॉमन बच जाएगा। अब आप देखेंगे इन दोनों में एक जैसी कॉमन ब्रैकेट है, लिखेंगे पहले कॉमन ब्रैकेट 1 माइनस z एक ब्रैकेट में, और इधर बच गया हमारे पास y²/4 माइनस इधर बचेगा z²t/9। ये हम इस तरीके से आंसर करेंगे। छठा सवाल भी बिल्कुल इसी मेथड से है, करने की कोशिश कीजिएगा और ना हो तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा बच्चों, क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। उसका पहला सवाल है कि 4a² माइनस 9b²। तो आप यहां देखेंगे, यहां भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मूला भी लग रहा है, और वो कौन सा फॉर्मूला है आप जरा देखेंगे कि a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, और ये हमने पढ़ा था इक्वल है किसके, a माइनस b। तो आपने देखा a² माइनस b² वाला फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला हमने यहां लगाना है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन नीचे सवाल लिख देंगे 4a² माइनस 9b²। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का हो जाएगा 2a² का हो जाएगा a, और ऊपर जो है वो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 9 का हो जाएगा 3b² का हो जाएगा b, और ऊपर हम होल स्क्वायर लगा देंगे। तो अब जब दोनों होल स्क्वायर आए हैं तो इन्हीं वैल्यू को एक ब्रैकेट में माइनस के साथ रखना है और एक ब्रैकेट में प्लस के साथ रखना है। तो 2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में और 2a प्लस 3b ये हम दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा सवाल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 16a² माइनस 25y²। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हल करेंगे, सॉल्यूशन लिख के नीचे सवाल लिख देंगे 16a² माइनस 25y²। तो 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a² का a, और ऊपर हम होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 25 का हो जाएगा 5 और y² का y, फिर इस तरीके से होल स्क्वायर कर देंगे। अब इन्हीं वैल्यू को 4a माइनस 5y को प्लस माइनस में रखा और 4a प्लस 5y इसको हमने प्लस में रखा। ये इसका आंसर है। सवाल आपके सामने, तीसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद नीचे सवाल 100x²
जेड स्क्वायर माइनस वाई पावर 4। तो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10, एक्स स्क्वायर का x, जेड स्क्वायर का z और ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस वाई पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर। तो अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को tan x z एक में माइनस के साथ रखेंगे और एक में प्लस के साथ, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 10x z प्लस वाई स्क्वायर। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल सॉल्यूशन लिखेंगे। नीचे सवाल 64/81 f स्क्वायर माइनस 81/64 g पावर 4। इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। 64 का कितना हो जाएगा 8 और 81 का हो जाएगा 9, एफ स्क्वायर का एफ हो जाएगा, हमने तीनों को होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 81 का 9, 64 का 8 और जी पावर 4 का जी स्क्वायर और आगे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को एक में माइनस में ब्रैकेट में रखेंगे और एक में प्लस के साथ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8/9 एफ माइनस 9/8 जी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और 8/9 एफ प्लस 9/8 जी स्क्वायर हमने दूसरा प्लस में रखा। छठा और आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का आपके सामने। x पावर 4/121 माइनस 121 y स्क्वायर। सबसे पहले सॉल्यूशन नीचे सवाल लिख देना है। x पावर 4/121 माइनस 121 y स्क्वायर। तो इन दोनों का होल स्क्वायर निकालेंगे। x पावर 4 का x स्क्वायर हो जाएगा और 121 का हो जाएगा 11 और इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 121 का 11 हो जाएगा और y स्क्वायर का y, इसको भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब आगे x स्क्वायर माइनस 11 माइनस 11y, इसको माइनस में एक ब्रैकेट में रखा और इसी वैल्यू को x स्क्वायर ओवर 11 प्लस 11y प्लस में रखा।